हाँ, ये आप तो दांत चलते हर लड़का 2 रुपए का सिंदूर खरीद के जेब में रखेगा और किसी का मांग भर देगा, लड़की चढ़ाई करेगी, चलो भैया अपने घर ले। आजकल ये लड़कियों का आम बात हो गया है कि 16-17 में ही कौन सा आग उठ जाता है बदन में कि 16-17 साल में ही खुजली मचने लगता है कि वो, तो क्या ऐसी बेशरम लड़की को उसके घर वाले एक्सेप्ट करेंगे? तब तो कल के डेट में उसकी बहन जो है, शायद गुलशन की बहन भी है, कौन शादी करेगा उससे? तो तिलक भी देने के लिए तैयार है 8 लाख रुपया। एक बात बताइए, अगर वो इतनी पैसे वाली है तो स्टेज पे नाची इससे ज्यादा सुंदर इसके घर जो लड़की एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई वो बहू कहाँ से बने? बयानबाजी और उसकी बातें देख लीजिए, मैं भी सुनी हूँ क्या, अरे मनीषवा मतलब हमरा अबरी मतलब बोली थे एक बार जेल गेले हैं आ हमरा से पाला पड़वे तो हम तोरा ऐसा रेलवो कि निकलबे ना। बात करने का टोन देखिए, वो बात करने के टोन से कहीं लग रही है कि मासूम है वो बच्ची। मतलब एक कहा जाता है ना, वो पका पकाया समय से पहले पका हुआ आम है, सिर्फ वायरल होने के लिए कुछ भी। जब बॉडी दिखाते लोगों को देर नहीं लग रहा है, बॉडी दिखा के लोगों को देर नहीं लग रहा है डांस करते, तो ये सिंदूर डालने वाला कौन सा बड़ी बात है? रास्ते में चल रहा है कोई लड़का अभी डाल दे, काहे सिंदूर ही क्यों ना डाल दे, उसको कहाँ से शादी मानिएगा? तब तो हर लड़का राह चलते लड़की को कहेगा हम सिंदूर भर दिए, अब चलो मेरे घर। पारो आरती का जो वायरल वीडियो आप लोग देख रहे होंगे उस पर तमाम तरह की प्रक्रिया आप देख रहे होंगे। वो प्रतिक्रिया आप देख रहे होंगे, कोई पारो आरती के सपोर्ट में आता है, कोई गुलशन के सपोर्ट में आता है, क्या कुछ है ये पूरी जानकारी लेंगे। आज हमारे साथ मैम निर्मला जी है जो समाज सेविका है, काफी अच्छी समाज सेवा करते हैं। मैम नमस्कार। मैम नमस्कार सर। पारो आरती का केस देख रहे होंगे मैम, और गुलशन जिस तरीके से जाता है जबरदस्ती का, ये स्टेज पे सरस्वती पूजा का समय होता है, जबरदस्ती सिंदूर, कोई बोल रहा है सिंदूर डाल देता है, कोई बोलता है अभी डाल दिया, क्या कहिएगा समाज किस ओर जा रहा है इस तरीके से? देखिए, एक तो सरस्वती पूजा ऐसा चीज है कि वो पूजनीय, हमारा मतलब कि ज्ञान की देवी है लेकिन वहीं पे लोग सबसे बड़ा कि वहाँ पे जो अश्लील डांस करवाते हैं आजकल सरस्वती पूजा में, वो हमारा समाज किस ओर जा रहा है। और उसमें भागीदार लड़के ही नहीं, बड़े बुजुर्ग भी लेते हैं। तो चलिए, एक डांस के माध्यम से देखा जाए तो एंजॉय सब कोई कर सकता है, सबको हक है, लेकिन ये किसी का हक नहीं है कि कोई लड़की को ऊपर जाके मतलब लड़की के को मांग भर दो, ये कर दो। वो गुलशन जो लड़का है वो जो किया, हाँ, अब ये सवाल भी उठ रहा है, मैं भी वीडियो देखी हूँ आप लोग के चैनल के माध्यम से, कि अबीर है कि सिंदूर है। अब वो अबीर है कि सिंदूर है तो जो वहाँ होंगे वो मतलब अच्छी तरह बता सकते हैं। हम लोग तो जो वीडियो पे देख रहे हैं तो हम लोग के भी दिमाग में लग रहा है कि सिंदूर है, क्योंकि वहाँ पे सिंदूर कैसे आएगा? सरस्वती पूजा में अबीर खेलता है लोग अभी, क्योंकि कहा जाता है बसंत पंचमी उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। एक वीडियो में मतलब पारो भी कह रही है कि सरस्वती जी के पास रखा हुआ मतलब सिंदूर था और वहां से उठा के वो लाके मांग में दे। नहीं सर, सरस्वती जिस तरीके का वीडियो में उसके मांग में जो सिंदूर दिख रहा है वो आप देख लीजिए, अबीर है, पिंक कलर का अबीर है ना। एक बात, आप कहीं भी सरस्वती पूजा में जाइए, जो पूजा जो करने आती है या पंडित जी जो पूजा कराते हैं, वहाँ अबीर ही उस दिन चढ़ता है, बसंत पंचमी के दिन अबीर ही चढ़ता है। तो हम कैसे मान लें कि गुलशन जो लड़का है उसके मतलब मांग में सिंदूर भरा है? अच्छा चलिए, कुछ देर के लिए अगर मानिए कि चलिए सिंदूर ही है कुछ देर के लिए, तो क्या लगता है समाज किस तरीके से जा रहा है? कोई चलती राह में इस तरीके से सिंदूर डाल दे, या फिर कोई स्टेज पर कुछ तरीके, तो जबरदस्ती भी हो गया शादी, उसके बाद लड़की भी है। इसको शादी नहीं माना जाएगा सर। अब मान लिए कि रास्ते में चल रहा है कोई लड़का अभी डाल दे, काहे सिंदूर ही क्यों ना डाल दे, उसको कहाँ से शादी मानिएगा? तब तो हर लड़का राह चलते लड़की को कहेगा हम सिंदूर भर दिए, अब चलो मेरे घर। तो कौन माँ बाप एक्सेप्ट करेगा? कोई नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे। हाँ, एक सामाजिकता तौर से शादी करके आओ या कानूनी तरीके से शादी करके आओ तो उसको मान्यता हम भी देते हैं और समाज भी देता है, कानून भी देता है। अब आप कहिए कि एक खबर और उड़ती हुई नजर आ रही है कि ये गुलशन और पारो आरती जो वायरल होने के लिए इस तरीके की घटना करती है। लगभग 3 महीने पहले से बातचीत इन लोगों के बीच होते रहती है, और एक दिन मूड बनता है इन लोगों का कि तुम स्टेज पे आना और सिंदूर डाल देना, जिससे हम लोग वायरल हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद देखिए, और सच में वायरल हो गई। देखिए, ये हो भी सकता है, क्योंकि आज के समय में लड़कियां और महिलाएं ऐसी मतलब चीजें कर रही हैं कि रियल में
सिर्फ वायरल होने के लिए। कुछ भी, जब बॉडी दिखाते लोगों को देर नहीं लग रहा है, बॉडी दिखा के लोगों को देर नहीं लग रहा है डांस करते, तो ये सिंदूर डालने वाला कौन सा बड़ी बात है। और हाँ, ये लड़की बोली भी कि 3 इंस्टाग्राम पे दोनों की बात होती थी, तो फिर एक तो एक दूसरे के लिए अनजान नहीं है। फिर पारो जबरदस्ती चीज़ को शादी का नाम दे रही है। ये सोची समझी साजिश कहिए या सोचा समझा प्लान कर सकते हैं, प्लान कहिए। अच्छा, मनीष कश्यप को लेकर पारो का एक विवादित बयान आता है, जिस तरीके से पारो मतलब मनीष कश्यप को मतलब कि जिस तरीके की अभद्र बातें करती है, फिर एक समीर चौधरी हैं, उनको लेकर अभद्र बातें, और दोनों एक दूसरे से अभद्रता तरह से बातें होती है। क्या कहिएगा इस चीज? हाँ, ये बात पे सब आप सर आप बोल रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि वो लड़की एक तो देखने में छोटी लग रही होगी, आप लोग भी देख रहे हैं, उम्र से बहुत, तो वो 16-17 की लग रही है। और वो उसका बात करने का टोन देखिए, वो बात करने के टोन से कहीं लग रही है कि मासूम है वो बच्ची। मतलब एक कहा जाता है ना, वो पका पकाया, समय से पहले पका हुआ आम है, जो दवा दे देकर आम को पकाया नहीं जाता है, या किसी भी चीज़ को समझिए, सोची पका पकाया, किसी भी माहौल से कहिए या मतलब किसी भी तरह वो समय से पहले बड़ी हो गई है तो 17 की, लेकिन बयानबाजी और उसकी बातें देख लीजिए। मैं भी सुनी हूँ क्या, अरे मनीषवा मतलब हमरा अबरी मतलब बोली थे एक बार जेल गेले हैं आ हमरा से पाला पड़बे तो हम तोरा ऐसा रेलवो कि निकलबे ना। अच्छा, मनीष जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ मनीष जी ने ये बयानबाजी किया है कि ये लड़की बांग्लादेश से आई है और इस चीज़ पे जांच करवानी चाहिए, तो उन्होंने कोई गलत नहीं किया। आ सकती है ऐसा, क्योंकि ऐसा घटना देखने को मिलता है कि बांग्लादेश से बंगाल घुसती है, बंगाल घुसने के बाद फिर बिहार, झारखंड, अभी तो कहीं झारखंड में अल्टीमेटम भी लगा हुआ, तो ऐसी घटना होते रहती है। इसको लेकर मनीष कश्यप ने बातें की थी। तो मनीष कश्यप जी ने कहाँ बोला ना लड़की को गलत कहे ना लड़के को सही कहे, उन्होंने सिर्फ जांच की बात कही, तो मनीष जी कहाँ से गलत हैं? उसका मतलब उस लड़की का बात एक वीडियो में ही हमने भी देखा, वो वीडियो में, उस वीडियो में लड़की खुद कहते हुए नजर आ रही है कि हम अगर 17 साल की है तो 17 साल है तो 1 साल रह लेंगे और उसके बाद 18 साल का हो जाएंगे, तब फिर शादी कर लेंगे। अभी कोर्ट का कागज वागज बनवा लेते हैं, उसके बाद लेकिन जाएंगे तो गुलशन के घर ही जाएंगे। क्या इसका बयानबाजी कोर्ट मंजूर करेगा? अगर कोर्ट मंजूर भी कर ले तो क्या ऐसी बेशरम लड़की को उसके घर वाले एक्सेप्ट करेंगे? तब तो कल के डेट में उसकी बहन जो है, शायद गुलशन की बहन भी है, कौन शादी करेगा उससे? तो तिलक भी देने के लिए तैयार है 8 लाख रुपया। एक बात बताइए, अगर वो इतनी पैसे वाली है तो स्टेज पे नाची क्यों? स्टेज पे नाचना भी गलत नहीं है, ठीक ना? वो भी किसी की बेटी है, वो ऑर्केस्ट्रा वाली ही क्यों बनी? फिर उस लड़की का बयान आ रहा है कि मैं बहुत अच्छे घर की हूँ, मेरे 3 जगह मकान है। तो बाबू, जब तुम्हारा 3 जगह मकान था, तुमको खाने पीने का कोई दुख नहीं था, पैसे का दुख नहीं था, तो ऑर्केस्ट्रा ही क्यों? तुमको इतना ही डांस करने का शौक था तो तुम डांस सीख सकती थी, अच्छे जगह परफॉर्मेंस कर सकती थी, मतलब अपनी कला को दिखाती। ऑर्केस्ट्रा ही क्यों? सबसे बड़ी बात ऐसा क्यों लड़की? बिहार में तो कहिए कि ऑर्केस्ट्रा को थोड़ा दूसरे नजर से देखा जाता है। देखिए, गलत मैं नहीं मानती हूँ, कोई ना कोई लड़की हो या लड़के हो, किसी न किसी प्रोफेशन में अगर जा रहे हैं तो अगर गलत, देखिए लड़कियां हैं कि चली जा रही हैं तो उनको गलत लिया जा रहा है, लेकिन मैं गलत नहीं कहूँगी। लेकिन जो मजबूर हैं, जो मतलब जिनको बहुत आर्थिक तंगी है घर से, वो अगर जा रही हैं तो मैं उन्हें गलत नहीं कहूँगी। लेकिन ये जो पारो और क्या नाम है आरती, ज़्यादा तो पारो से ही प्रसिद्ध हुई है, वायरल हुई है, तो ये लड़की खुद कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ, खुद कह रही है कि मेरा 3 जगह मकान है, मैं ऐसे वैसे खानदान से नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छे खानदान से हूँ। तो बेटा, मैं आपके चैनल से अगर वो मुझे देखें तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर तुम अच्छे खानदान से ही थी, तुम अच्छे खानदान से थी, तो ऑर्केस्ट्रा ही क्यों चूज की? तुम अच्छा खासा डांसर बन सकती थी, अच्छे खासे मतलब प्रोफेसर में जा सकती थी, हाँ, प्रोफेसर में जा सकती थी। मजबूर, ऐसा क्या मजबूरी हुआ कि तुम ऑर्केस्ट्रा में गई? फिर कई वीडियो में हम सुन रहे हैं कि पहले से भी लड़की शादीशुदा है, तो शादीशुदा तो नहीं होगी। हाँ, किसी लड़के के साथ भागी होगी या फेयर होगा, वो अलग बात है। आजकल ये लड़कियों का आम बात हो गया है कि 16-17 में ही कौन सा आग उठ जाता है बदन में, कि 16-17 साल में ही खुजली मचने लगता है कि वो बॉयफ्रेंड उनको चाहिए।
अब आप समझ समाज की अब क्या कहिएगा कि समाज किस तरीके से जा रहा है, कि समाज की जिस तरीके से लड़के लड़कियां इस तरीके जिस तरीके से अभी माहौल है ना सर, जिस तरीके से मेरे पास केस भी आते हैं, ये तो गुलशन पारो ये तो खुलेआम किया, हमारे पास बहुत ऐसे केस आते हैं आजकल। लड़कियां, ये तो लड़कियां ऑर्केस्ट्रा वाली थी, लड़कियां भी और महिलाएं भी कुछ ऐसा है कि समाज को कहीं ना कहीं मतलब बहुत गलत दिशा मिल रहा है। बंद कमरे में आजकल ज्यादातर देखते हैं, बंद कमरे में शादी कर लेते हैं सब लोग, कहाँ समाज जा रहा है? तो आज तक सिर्फ बंद कमरे वाला ही केस मेरे पास आ रहा था, लेकिन ये तो स्टेज वाला केस आ गया, मतलब केस नहीं है। हाँ, ये आप तो राह चलते हर लड़का 2 रुपए का सिंदूर खरीद के जेब में रखेगा और किसी का मांग भर देगा, लड़की चढ़ाई करेगी, चलो भैया अपने घर ले चलो, तो क्यों ले जाएगा भाई? हम लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि तुम जो ऐसे लड़कों को भी तो सजा मिलनी चाहिए ना। देखिए गुलशन भी गलत है, अगर गुलशन ये किया है तो गुलशन तो आज करके भाग गया है, ऐसा नहीं है कि लड़का गलत नहीं है। तुम तो आज करके भाग गए, जवाब दे, अब जवाब किसको देना पड़ा है? तुम्हारे माँ बाप को। ये लड़की तो तुम्हारे घर गई, लेकिन ये लड़की क्यों गई इसके घर? अब मैं भी ये कहती हूँ, मेरे दिन आप आए हैं तो मैं बता दूं, मेरे जब से मैं इसका वीडियो देख रही हूँ मेरे मन में भी बहुत तरह का ख्याल आ रहा है कि ये लड़की कह रही है कि मैं अच्छे खासे फैमिली से हूँ, फिर ये ऑर्केस्ट्रा चुनी, उसके बाद क्या ये गुलशन क्या एक अच्छी बहू बन के रह जाएगी? उसके बाप माँ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसके पापा मम्मी गुलशन के एक्सेप्ट करने का बात छोड़िए, क्या ये माँ बाप के मतलब एक अच्छी बहू बन के रहेगी? कह रही है कि हम अच्छी बहू बनेंगे, हमने से ज्यादा सुंदर इसके घर जो लड़की एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई वो बहू कहाँ से बनेगी? उसका बोलने का बेशर्मी आप देखे हैं? अरे मनीषवा तोरा रेल देव। फिर वो क्या नाम है, तो समीर चौधरी जी हैं, उनको भी इसी तरह कह रही है कि दारू पीता है, वो तो दारू पी के टल रहता है। तो फिर एक मैडम का बयान भी आया है कि थोड़ा सा तो पी के कुछ किया है यार, दारू पी के अपना क्या कर रहा है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। तुम इतनी छोटी लड़की और तुम ये दोनों को धमकी दे, छोटी कहाँ रही है, अब देखिए वायरल हो गई है, गाना बना तो गाना गा रही है, लाख गाना गाएगी। जब कलुआ छोटा था गाना गाता था, या बहुत ऐसे सिंगर देख लीजिए हिंदी या भोजपुरी में, तो उनको मास्टर ही लगाया जाता था, है ना। तो ये लाख अभी 18 प्लस नहीं हुई है, लेकिन अपने आप को कह रही है, लेकिन क्या चेहरा से नहीं दिखता है? कोई उम्र दरा 25-26 होके कह रहा है कि हम अभी 18 प्लस नहीं है, और ये लड़की 18 प्लस मतलब नीचे ही है, उसके बाद कह रही है हम 18 प्लस है। हमको तो यही नहीं समझ पाया कि आजकल लड़कियां और महिलाएं कहाँ जा रही हैं, किस ओर जा रही हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया निर्मला जी। देखिए निर्मला जी की सारी बातें आपने सुनी, किस तरीके से पारू आरती का केस को लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया थी वो भी थी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में बताइएगा और बताइएगा कि क्या आप इस पारू आरती के केस को किस तरीके से देखते हैं, क्या गुलशन गलत है, क्या पारू गलत है। सारी चीज की जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आप हमें कमेंट दीजिएगा। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।